नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इतिहास की अपनी जो श्रृंखला चल रही है उसमें अपन मुगल काल को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में यूरोपीय कंपनियों को भी अपने अच्छे से बात की है। दोस्तों आज अपना टॉपिक है वो रहेगा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। दोस्तों बात है 1707 की। 1707 में अंतिम महान मुगल बादशाह मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मुगल शासक तो हुए परंतु उनमें ना योग्यता थी ना प्रतिभा थी। तो दोस्तों वो बस नाम मात्र के शासन कर रहे थे। वास्तविक दिल्ली की जो गद्दी थी वो रिक्त हो गई थी, ये मान लीजिए आप। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ 1707 से 1757 के बीच में कि अंग्रेज को 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ना पड़ा। उसके 7-8 साल बाद बक्सर का युद्ध लड़ना पड़ा। जबकि अंग्रेज मात्र एक व्यापारिक दृष्टि की नब्बे को मद्देनजर रखते हुए भारत में प्रवेश किए, परंतु दोस्तों उन्होंने भारत की राजनीतिक व्यवस्था देखी। भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी और भारत में एक श्रेष्ठ योग्य नेतृत्व भी नहीं था। तो दोस्तों जैसे ही दिल्ली की गद्दी उनको खाली या कमजोर प्रतीत हुई तो उन्होंने व्यापारिक दृष्टि से एक राजनीतिक दृष्टि की ओर उन्होंने अग्रसर हुए। उसी का नज़रिया था कि ये दोनों युद्ध हुए। उसके बाद में इन दोनों युद्धों के बाद में 190 वर्षों तक लगभग भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा और 1947 में अंततः आज़ादी हुई। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ 1707 से 1757 के बीच में कि अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ा। तो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध ये होता है 23 जून 1757। दोस्तों इसके कुछ कारण थे। कारण दस्तक, ये छूट। दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शिया अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार के लिए एक छूट या दस्तक प्रदान करता है, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये उसका एक कारण बना। दूसरा दोस्तों फ्रांसीसियों का प्रभाव। फ्रांसीसियों का प्रभाव फ्रांसीसी लगातार बंगाल के नवाब की सहायता कर रहे थे। ये कंपनी को अच्छा नहीं लगा तो वो युद्ध के लिए अग्रसर। तीसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल जिसको ही काल कोठरी की घटना कहते हैं। दोस्तों ब्लैक होल एक कमरा है जिसकी लंबाई 14 लंबाई और 14 फीट उसकी चौड़ाई। दोस्तों एक कमरा होता है, उस कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंगाल का नवाब बंद कर लेता है। और दोस्तों अगले दिन इनमें से 123 की मृत्यु हो जाती है, मात्र 23 जीवित बचते हैं। दोस्तों इस घटना ने अंग्रेजों को स्तब्ध कर दिया और प्लासी का युद्ध करने के लिए उग्र कर दिया। दोस्तों इस घटना का एक होलवेल नामक व्यक्ति होता है, वो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है। क्योंकि 100 कहा जाता है कि 146 में से एक व्यक्ति होलवेल व्यक्ति होता है और वो कहता है कि 14/18 के एक कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, उसमें से मात्र 23 ही जीवित बचे। तो ये घटना ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कही जाती है। ये कारण रहे दोस्तों जो प्लासी के युद्ध को जन्म दिया। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब। दोस्तों अंग्रेजों का नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव। वहीं जो बंगाल का नवाब होता है वो होता है सिराजुद्दौला और इसका एक सेनापति होता है मीर जाफर। दोस्तों याद रखने योग्य बात है कि उस समय बंगाल के नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक थे और कंपनी के पास 3,000 सैनिक। उसमें से भी अंग्रेजों के मात्र 800 सैनिक थे, वहीं 2200 सैनिक भारतीय थे। तो दोस्तों 3,000 सैनिक वर्सेस 50,000 सैनिकों के बीच में
टक्कर थी, परंतु इसमें भी 3000 विजयी हुए, यानी अंग्रेज विजयी हुए। उसका कारण ये था कि मीर जाफर विश्वासघात करता है और मीर जाफर को अंग्रेज प्रलोभन देते हैं कि बंगाल में विजय के उपरांत, प्लासी विजय के उपरांत आपको बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये मीर जाफर विश्वासघात करता है, इसकी वजह से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। दोस्तों ये रही प्लासी का युद्ध, और ये अति इम्पोर्टेंट है, कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, और ये मीर जाफर विश्वासघात कौन करता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये इम्पोर्टेंट युद्ध रहा दोस्तों। इसी के साथ में 1760 में वांडीवाश का युद्ध होता है, जो मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ मैं आपके समक्ष। अगला युद्ध आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध ये होता है 22 अक्टूबर 1764। दोस्तों इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, वहीं अवध का नवाब शुजाउद्दौला। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण युद्ध था कि इस युद्ध के बाद में कोई संशय ही नहीं रहा कि भारत या दिल्ली की गद्दी पर शासन कौन करेगा, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में तीनों महत्वपूर्ण, जो बंगाल का नवाब महत्वपूर्ण स्थान था। बंगाल उस समय पर वर्तमान का बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र और बांग्लादेश वाला क्षेत्र सबको मिलाकर बंगाल कहा जाता था। उसका नवाब था मीर कासिम। वहीं मुगल बादशाह जो दिल्ली पे बैठा हुआ था, मैंने बताया नाम मात्र का था, परंतु दिल्ली में बैठा हुआ था शाह आलम द्वितीय। वहीं अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये तीनों महत्वपूर्ण थे उस समय। और दोस्तों बक्सर के युद्ध में इन तीनों की संयुक्त सेना लड़ती है अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। दोस्तों अंग्रेजों के हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया और ये विजय हो जाते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध प्लासी के युद्ध की जो कमियां थी वो बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी, और बक्सर के युद्ध को आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यही वो युद्ध है। इसके बाद में भारत में कोई संशय नहीं बचा, क्योंकि एकमात्र श्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे वो थे अंग्रेज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी पहले ही 1760 में वांडीवाश से ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद में ये 3 शक्तियाँ बची। इन तीनों शक्तियों को प्लासी के वॉर में अंग्रेज हरा देते हैं। इसके बाद में भारत की राजनीतिक एकता पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में बन जाती है। और दोस्तों इसके परिणाम ये होते हैं कि अंग्रेज अब आने वाले 190 वर्षों में भारत की राजनीति का प्रबल केंद्र बन गए, और अंग्रेज दिल्ली पर राज करेंगे। दिल्ली का शासन पूरा उनके हाथ में आ जाता है। दोस्तों इसके बाद में वो करते हैं कि इलाहाबाद की संधियां होते हुए, दोस्तों बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती, और ये 2 संधियां होती। प्रथम संधि होती मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और दोस्तों याद रखने योग्य इसमें अंग्रेज रहता है वही रॉबर्ट क्लाइव, ना कि हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव। वहीं दूसरी संधि होती है द्वितीय संधि। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच।
दोस्तों, इस युद्ध में, इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध का जुर्माना जुर्म। वहीं कड़ा माणिकपुर एक क्षेत्र होता है, कड़ा माणिकपुर, इस क्षेत्र को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते हैं और अंग्रेज अपने अधिकार में लेने के बाद इसको दे देते हैं शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह को कड़ा माणिकपुर प्राप्त होता है। वहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों के संयुक्त रूप से पूरी भू राजस्व अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है दोस्तों। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध, दोनों इनके बारे में चर्चा की, क्योंकि आधुनिक भारत के दोनों महत्वपूर्ण युद्ध थे। इन दोनों युद्धों ने भारत के आने वाले 190 वर्षों के इतिहास को पलट के रख दिया। ये 190 वर्षों के इतिहास में क्या होना है, यह भारत की गुलामी को पूरी तरीके से संजो के रख दिया, क्योंकि ये युद्ध न होते तो शायद अंग्रेज इतने भारत पर राज नहीं करते, परंतु ये दोनों निर्णायक युद्ध थे दोस्तों। ये युद्ध अपनों ने पढ़े, आपको कैसे लगे कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए। अपन कल से आधुनिक भारत की पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। कल से अपना जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। अपन शुरू से स्टार्टिंग में धीरे धीरे अच्छे से डीपली अध्ययन करते चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।